मित्रों नमस्ते। कारक प्रकरण में तृतीया विभक्ति के समाप्ति के पश्चात आइए हम लोग अब चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करते हैं। इसमें जो पहला सूत्र है वह है कर्मणा यम विप्रैति ससंप्रदानम। ठीक, यह सूत्र क्या कहता है, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। कहता है कर्मणा अर्थात दान क्रिया के, यानी कि इसके जो वृत्ति में लिखते हैं दानस्य कर्मणा, वृत्ति में क्या लिखते हैं, दानस्य कर्मणा, अर्थात दान क्रिया के द्वारा, दान क्रिया है ना, दान क्रिया के कर्म द्वारा, दान क्रिया के कर्म द्वारा। आ गई बातें समझ में। यम मतलब जिसको, यम मतलब जिसको, अभिप्रैति यानी कि जिसको प्रसन्न करना चाहता है। ठीक, स मतलब वह, उसकी, संप्रदानम अर्थात संप्रदान संज्ञा होती है। फिर से देख लीजिए एक बार, पुनः अर्थ निकाल लीजिए। कह रहे हैं कि कर्मणा, दानस्य कर्मणा वृत्ति से हमको यह प्राप्त होता है। इसके कह रहे हैं कि दान, जो दान रूपी जो क्रिया होती है उसके कर्म के द्वारा। ठीक, हम उदाहरण में समझाएंगे कैसे दान रूपी क्रिया के कर्म के द्वारा। तो दान रूपी क्रिया के कर्म के द्वारा यम जिसको अभिप्रैति संतुष्ट करना चाहता है, कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, खुश करना चाहता है, तो जो संतुष्ट हो रहा है सह मतलब उसकी, या वह संप्रदान मतलब संप्रदान कहा जाता है, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यह मित्रों कैसा सूत्र हुआ, संज्ञा सूत्र। कौन सा सूत्र, कौन सा कर रहा है संज्ञा, संप्रदान संज्ञा। अब बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, विप्राय गाम ददाति, उदाहरण से समझ लेते हैं। विप्राय गाम ददाति, विप्राय अर्थात ब्राह्मण को गाय देता है, ब्राह्मण को गाय देता है। हिंदी से भी समझ लेते हैं, ब्राह्मण को गाय देता है। अब देखिए इसमें यह देता, ददाति क्या हो गई हमारी क्रिया, यह ददाति क्या हुई क्रिया। यह गाम, गाय अर्थात यह क्या हो गया है हमारा कर्म, और यह क्या हो गया है जिसको, नहीं देखिए मान लेते हैं कर्ता कोई होगा, राम या श्याम, श्याम अर्थात श्याम, हम यहां पर कर्ता एक बना लेते हैं। अब यह हो गया कर्ता। तो यह कर्ता अपने यह दान और जो दे रहा है यह क्रिया, इस क्रिया का कर्म क्या है, गाय। वह गाय को तो दे रहा है ना, ब्राह्मण को वह क्या दे रहा है, गाय को दे रहा है। तो गाय इसका क्या हुआ, कर्म हुआ। तो यह कर्ता क्रिया के द्वारा, इस क्रिया में ये जो कर्म है, इस कर्म के द्वारा किसको संतुष्ट करना चाह रहा है, ब्राह्मण को। यही नहीं इसमें हुई बात कि दान क्रिया के कर्म द्वारा यह दान दे रहा है, यह दान क्रिया हो गई, इसका कर्म गाय हो गया। जिसको अभिप्रैति संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, वह संप्रदान होता है। तो यह क्रिया के द्वारा, दान रूपी क्रिया के कर्म द्वारा, गाय कर्म द्वारा कर्ता किसको संतुष्ट करना चाहता है, ब्राह्मण को। यम जिसको संतुष्ट करना चाहता है, किसको, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण की कौन संज्ञा हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। अब बातें समझ में आ गई मित्रों कि कर्ता अपने दान क्रिया के कर्म द्वारा, दान क्रिया के कर्म द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसको संप्रदान कहते हैं। अब बातें समझ में आ गई। अब यह तो सिर्फ संज्ञा किया, इस सूत्र ने सिर्फ और सिर्फ संप्रदान संज्ञा किया, विभक्ति इसने नहीं किया। यह संप्रदान संज्ञा करके फ्री हो गया। अब आगे का जो सूत्र आता है चतुर्थी संप्रदाने, अब उसको देखते हैं। चतुर्थी संप्रदाने है ना। अब यह क्या कह रहा है कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, एकदम नोट कर लीजिए। तो यह कौन सी कैसा सूत्र हुआ, विधि सूत्र।
यह विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है? चतुर्थी विभक्ति का। किसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान कर रहा है? संप्रदान में। जब जब किसी की संप्रदान संज्ञा होगी तब तब यह आकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति कर देगा। इसके लिए देखिए उदाहरण देते हैं, सेम उसी उदाहरणों को हम लोग रखते हैं। ठीक है, विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, सेम वही उदाहरण इसमें हमें मिलता है कारक प्रकरण में। जब इस ब्राह्मण की इस विप्र की जब संप्रदान संज्ञा हो गई तब, अच्छा एक बात हम लोगों को और भी इसमें समझ लेना है कि इसमें जो है कि अनभिहिते का अधिकार आता है, इसमें अनभिहिते का अधिकार भी आता है। ठीक, यह छूट गया मुझसे कि अनभिहिते का मतलब अनुक्त, यह तो सिर्फ संप्रदान संज्ञा करता है। संप्रदान भी दो प्रकार का हो गया है ना, यह संप्रदान भी दो प्रकार का हो गया होता है। एक क्या होता है? उक्त, दूसरा होता है अनुक्त। जैसे कि हम कर्ता और कर्म को हमने उक्त अनुक्त देखा था, वैसे ही संप्रदान को भी हम उक्त और अनुक्त देखेंगे। तो अनुक्त संप्रदान में ही चतुर्थी होगी। अब बातें समझ में आ गई। और वो भी किस सूत्र से होगी? चतुर्थी संप्रदाने से। चतुर्थी विभक्ति होगी किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदाने से। और संप्रदान संज्ञा होने पर मित्रों कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो कि चतुर्थी उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति करे। कोई डायरेक्ट कर सकता है, किंतु संप्रदान संज्ञा होने पर यह चतुर्थी संप्रदाने ही करेगा। लेकिन कब? जब वह अनुक्त संप्रदान होगा तब। और जब उक्त संप्रदान होगा तब क्या होगा? जब यदि उक्त संप्रदान हुआ तो उक्त संप्रदान में प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। किस सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से होगी। अब बातें समझ में आ गई मित्रों कि उक्त संप्रदान में प्रथमा विभक्ति होती है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से, और अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदाने से, इससे। अब बातें समझ में आ गई। यह अनभिहिते का अधिकार जो हमारा वहां से चला है वह चला ही आ रहा है। ठीक, तो जब चला है तो यह अनभिहिते यही कह रहा है कि अनुक्त, अनभिहिते का अर्थ क्या होगा? अनुक्त। अनुक्त संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति होगी, उक्त में नहीं होगी। उसका भी उदाहरण देखेंगे, अभी तो हम लोग इसका अर्थ जाने हैं। अब देखिए विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। अब देखिए यहां पर जो ददाति हुआ है यह हमारा लट लकार कर्तार्थ में हुआ है ना, कर्तार्थ में। तो जब कर्तार्थ में हुआ तो इसका कर्ता हम लोगों ने पिछले में देखा, बनाया था श्याम। श्याम क्या था? कर्ता। यह क्या था? संप्रदान ब्राह्मण। यह क्या था? कर्म। ठीक, तो यह लट लकार है तो कर्ता अर्थ में जो हुआ है तो इसका जो कर्ता हो जाएगा वह उक्त हो जाएगा। और जब आप लोग जानते हैं जब कर्ता उक्त हो जाता है तो बाकी से अनुक्त हो जाते हैं। ये अनुक्त हो गया। अब जब अनुक्त हो जाएगा तब इसमें चतुर्थी संप्रदान से अनुक्त में यहां पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब आगे बातें समझे मित्रों। यदि मान लेते अब इसी जगह हम उसको समझा देना चाहेंगे, यदि कर्ता उक्त हुआ और अनुक्त हुआ, संप्रदान उक्त हुआ, तब क्या होगा? इसका देखिए उदाहरण दीयते अस्मै दानियो विप्रः। सीधे हम लिख लेते हैं दानियो विप्रः। ठीक, अर्थात दान का जो उद्देश्य है वह कौन है? विप्र है। यहां पर देखिए दान धातु से अनियर प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है मित्रों? अनियर। ठीक,
और आप लोग जानते हैं अनियर प्रत्यय किसके अंतर्गत आता है? कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत, कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत। कृत्य लुटो बहुलम से इसमें बहुलता के अर्थ में दाण धातु में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो कृत्य है, आप लोग देखे होंगे जब भी कृत्य प्रत्यय लगता है या तो यह कृत्य प्रत्यय कर्मवाच्य में लगता है या फिर भाववाच्य में। ठीक, क्योंकि कृत्य है ना, तयोरिव कृत्य कत खलर्था, इस सूत्र के द्वारा कृत्य प्रत्यय, कत प्रत्यय, खल प्रत्यय या तो कर्मवाच्य में लगते हैं या तो भाववाच्य में, यानी कर्म उक्त होगा या तो भाव होगा। तो इसमें तो हमें कर्म इसका यहाँ पर कर्मवाच्य में लगा है, अर्थात ये क्या होगा, इसका कर्म उक्त हो जाएगा, कर्ता अनुक्त हो जाएगा। तो जब कर्ता अनुक्त हो रहा है तो बाकी इसका संप्रदान भी उक्त हो जाएगा। बातें समझ में आई? इसके लगने से जो है दा धातु से संप्रदान अर्थ में जो अनियर प्रत्यय लगा है, यह जुड़ करके दानीय जो बना है, इससे यह जो दानीय है यह क्या हुआ, उक्त हो गया। जब उक्त हो गया, उक्त हो जाने के कारण अब इसमें देखिए प्रातिपदिकार्थ से कौन सा लगा है, प्रथमा। कौन सी विभक्ति हुई मित्रों, प्रथमा विभक्ति। अब बातें समझ में आ गई होंगी। किसमें, विप्र में प्रथमा हुआ है। यह तो हमारा दानी है, इसमें तो प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय, अनियर। यह विप्र में प्रथमा हुई क्योंकि विप्र को संतुष्ट कर रहा है। तो विप्र फिर भी इसकी संप्रदान संज्ञा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी संप्रदान संज्ञा नहीं हुई है ना, इसकी संप्रदान संज्ञा है, लेकिन यह संप्रदान उक्त है, यह संप्रदान उक्त है, अनुक्त नहीं है। जैसे कि यहां पर विप्राय जो संप्रदान हुआ था, यह संप्रदान क्या है, अनुक्त है, क्योंकि लट लकार अर्थ में दान धातु से ये जो है कि कर्तार्थ लगा है, कर्तार्थ में लगा है। तो कर्ता उक्त संप्रदान अनुक्त, तो संप्रदान में चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हुई। यदि यह संप्रदान विप्र, यह जो संप्रदान है, यदि यह उक्त हो गया, कैसे उक्त हुआ मित्रों, यहां पर अनियर प्रत्यय दाण धातु में लग जाने के कारण जब यह उक्त हो गया संप्रदान, तब प्रातिपदिकार्थ मात्र से यह प्रथमा विभक्ति हो गई। अब बातें समझ में आ गई? ठीक, उम्मीद करते हैं अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि यदि मान लेते संप्रदान कारक उसका तभी होगा, संप्रदान कारक उसका तभी होगा जब वह वस्तु हमेशा के लिए एकदम से दे दी जाए, उस पे से जिसको हम दे रहे हैं उसका स्वामित्व हो जाए, आपका स्वामित्व खत्म हो जाए, तभी। नहीं तो यदि आप सिर्फ देने के अर्थ में लेंगे तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। इसके उदाहरण में देते हैं, रजकस्य वस्त्रम ददाति, धोबी को वस्त्र देता है। तो यहां पर भी दे रहा है, धोबी को दे रहा है, तो धोबी को दे रहा है तो पुनः वापस भी ले लेंगे, उस पे धोबी का स्वामित्व नहीं है। धोबी को हम दे रहे हैं लेकिन उस पे धोबी का स्वामित्व नहीं होगा, स्वामित्व तो हमारा ही रहेगा। हम दे रहे हैं, बस वो साफ सुथरा करके, आयरन करके, प्रेस करके, इस्त्री करके दे देगा। तो यहां पर रजकस्य में षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई, षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हुई। आगे बातें मित्रों समझ में। अब यहां पर रजक में अब संप्रदान संज्ञा इसकी नहीं होगी। लेकिन मित्रों इसमें से कुछ जो प्रश्न बनेंगे उसमें उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। विप्राय गाम ददाति, पहला प्रश्न, विप्र की कौन सी संज्ञा हुई है? पहला प्रश्न, संप्रदान संज्ञा हुई है। किस, दूसरा प्रश्न, किस सूत्र से हुई है? चतुर्थी संप्रदान, कर्मणायाम विप्रति स संप्रदानम से हुई है। ठीक, इस सूत्र से इसमें इसकी संप्रदान संज्ञा हुई, हो गया। तीसरा प्रश्न, इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई? तो चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति
हुई। आगे बातें समझ में मित्रों? अब ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सूत्र के तरफ देखते हैं। बस इतना ही मित्रों इसमें ध्यान देना है, और बाकी हम समझ रहे हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन परीक्षा में यदि इससे संबंधित आ गए तो फिर गलत होने वाले नहीं है। अब एक वार्तिक आ गया है, क्रिया यम अभिप्रैति। यहां पर देखिए कर्मणा था, अब यहां पर क्रिया आ गया, क्रिया यम अभिप्रैति यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कोई अंतर नहीं मित्रों, सिर्फ वहां पे कर्मणा था, यहां पे क्रिया हो गया, यानी वहां पे क्रिया के कर्म द्वारा व्यक्ति जिसको संतुष्ट करना चाहता था उसकी संप्रदान संज्ञा हो रही थी। लेकिन यह पाणिनि से छूट गया कि कोई व्यक्ति यदि क्रिया करके भी किसी को यम मने जिसको अभिप्रैति मने संतुष्ट करना चाहता है उसकी वह भी संप्रदान होता है, वह भी संप्रदान होता है। जैसे पत्ते सेते, पत्ते सेते, शेते अर्थात पति के लिए सोती है, यह शयन क्रिया करके पति को यम अभिप्रेत संतुष्ट करना चाहती है। तो यह जो क्रिया जिसके लिए शयन क्रिया कर रही है, किसके लिए कर रही है? पति के लिए कर रही है ना, तो क्रिया द्वारा भी जिसको संतुष्ट कर रहा है तो वह शयन क्रिया के द्वारा पति को संतुष्ट कर रही है, तो वह पति की भी उसकी भी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो यह वार्तिक कैसा है मित्रों? यह भी संज्ञा सूत्र है। संज्ञा जब भी होगा इसमें इस तरह से होगा। अब संप्रदान संज्ञा हो गई, संप्रदान संज्ञा हो जाने पर चतुर्थी संप्रदान से इसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई। लेकिन अब परीक्षा में जो इसका प्रश्न होगा वह ऐसे आएगा कि पत्ये में किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई? तो भूल जाइएगा कर्मणा वाले को, क्योंकि यहाँ क्रिया के द्वारा इसकी संप्रदान संज्ञा हो रही है। तो यहाँ पत्ते में संप्रदान संज्ञा क्रिया यम अभिप्रैति स संप्रदानम से होगी। यदि अब यह पूछ दे किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई, तब इसमें जो चतुर्थी विभक्ति हो रही है वह चतुर्थी संप्रदाने से हो रही है। किससे हो रही है? चतुर्थी संप्रदाने से। हमने कहा था कि जब जब संप्रदान संज्ञा किसी की होगी चतुर्थी आकर के यही सूत्र करेगा। तो यह वार्तिक इसकी संप्रदान संज्ञा करता है और यह चतुर्थी संप्रदान आकर के इसमें चतुर्थी विभक्ति कर देता है। ठीक है मित्रों, अब आइए एक वार्तिक और है, एक वार्तिक और है, उसको देख लेते हैं। यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। अब मित्रों इसको देख लेते हैं। यह देखिए क्या कर रहा है, सिंपल वार्तिक है तो इसमें बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं रहता अर्थ निकालने के लिए। कह रहा है कि यज धातु के, यज धातु के, यहां यज धातु है, इसके कर्म की क्या हो जाए? कर्ण संज्ञा। कर्म की कौन संज्ञा हो जाए? कर्ण संज्ञा होगी। और संप्रदान से च कर्म संज्ञा, और जो संप्रदान होगा इस संप्रदान का कर्म संज्ञा। अब बातें समझ में आ गई होंगी मित्रों, बिल्कुल आसान है, एकदम कहीं भटकना नहीं है। यज धातु यदि लगा रहेगा तब, बाकी सभी के लिए नहीं है। यह भी पाणिनि से छूट गया था, तो कह रहे हैं यदि यज धातु हो तो यज धातु के साथ जो कर्म होगा उसकी कर्ण संज्ञा हो जाएगी, और उसका जो संप्रदान होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे कहते हैं पशु नाम रुद्रम यजते, देख लीजिएगा मित्रों, पशु नाम रुद्रम यजते,
ठीक, अर्थात रुद्र को पशु देता है। किसको दे रहा है यह? रुद्र को पशु देता है। ठीक, अब यहां पर देखिए रुद्र को पशु देता है, तो रुद्र क्या होंगे? जिसको वस्तु दी जा रही है संतुष्ट, यहां पर संतुष्ट किसको करना चाहता है? कर्ता अपनी क्रिया के कर्म द्वारा किसको संतुष्ट करना चाहता है? रुद्र को। रुद्र की कौन सी संज्ञा हो जाएगी तब? संप्रदान। अब बातें समझ में आ गई? अच्छा, किसके और जिसको दे करके कर्म, किस कर्म के द्वारा रुद्र को संतुष्ट करना चाहता है? पशु, है ना, पशु के कर्म द्वारा रुद्र को संतुष्ट करना चाहता है। तो पशु क्या हुआ? कर्म। बातें समझ में आ गई ना, कि रुद्र को जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसी की ना, जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसी का न संप्रदान होता है, उसी को संप्रदान कहते हैं। किसको संतुष्ट करना चाहता है? रुद्र को। और मान लेते हैं कोई कर्ता होगा, हमने श्यामा लिख लिया फिर से, तो यह कर्ता हुआ। ठीक, यह कर्ता जो रुद्र संप्रदान को जो संतुष्ट करना चाहता है, यज धातु, यहां पर यज धातु हो गई क्रिया। इस क्रिया का तब कर्म क्या होगा? पशुना। इस पशु कर्म के द्वारा, जो पशु को दे रहा है, यह कर्ता इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया के कर्म द्वारा इस संप्रदान को संतुष्ट करना चाहता है। अब क्लियर हो गया इसमें क्रिया, संप्रदान, कर्म, कर्ता। अब सूत्र को पकड़ लेते हैं। हमारे ख्याल से इसको क्लियर करने में आप लोगों को समस्याएं नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसको संतुष्ट कर रहा है वह संप्रदान होगा। जिस कर्म के द्वारा, जिससे अपने क्रिया में जो कर्म है उसका जिससे संतुष्ट कर रहा है वही इसका कर्म होगा। अब इसमें चलते हैं, तो कह रहा है कि यज धातु हमको प्राप्त हो गई। यज धातु का जो कर्म होगा उसी की कर्ण संज्ञा हो जाएगी। इस कर्म की कौन संज्ञा हो गई मित्रों? कर्ण संज्ञा, है ना। यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा, कर्म का कर्ण संज्ञा हो गया। और अब देखिए, पहले इसको फाइनल कर लेते हैं। कर्म की कर्ण संज्ञा हो गई, तब परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि यह उदाहरण दे करके आपको, पशुना रुद्रम यजते, किस सूत्र से पशुना की कर्ण संज्ञा हुई? तो यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा, इस सूत्र से पशुना की कर्ण संज्ञा हो रही है। आप लोग तृतीया विभक्ति में जाने की कोई जरूरत नहीं मित्रों, याद कर लीजिए कि इसी सूत्र से ही इसकी कर्ण संज्ञा हो रही है। अब बातें समझ में आ गई? ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। कर्ण संज्ञा किस सूत्र से हो रहा है? यजे कर्मणः से। दूसरा प्रश्न कि अब इसमें कर्ण संज्ञा हुई तो तृतीया विभक्ति भी तो होगी ना, पशुना, यह तृतीया विभक्ति हो गई है। तो दूसरा जो हुआ कि तृतीया विभक्ति किस सूत्र से होगी? तो जो तृतीया विभक्ति होगी, हमने बार बार कहा है कि जब जब कर्ण होगा, कर्ण संज्ञा होगी, तो वहां पर आकर के तृतीया ही लगेगी। उसका एक ही सूत्र है, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। जैसे अभी हमने कहा कि जब जब किसी की संप्रदान संज्ञा होगी, निसंकोच हो जाइए, आकर के चतुर्थी संप्रदान ही चतुर्थी विभक्ति करेगा, चाहे वो किसी भी विभक्ति में पठित हो जाए। उसी प्रकार से भले ही हमको चतुर्थी विभक्ति में यह मिला है जो कि कर्ण संज्ञा कर रहा है, तो भी यहां पर आकर के हमको कर्तृकर्णयोस् तृतीया ही, यही सूत्र ही तृतीया विभक्ति उसमें आकर के करेगा पशुना में। अब बातें समझ में आ गई? इससे यह दो प्रश्न मित्रों बहुत ही खतरनाक है। पहला, पशुना में किस सूत्र से कर्ण संज्ञा हुई? यजे कर्मणः से। दूसरा, किस सूत्र से तृतीया हुई? ऑप्शन में यह भी रहेगा, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। किस सूत्र से तृतीया हुई है? कर्तृकर्णयोस् तृतीया से। बातें समझ में आ गई? ऐसे भी पूछ सकता है कि यह किस विभक्ति में पठित है, यह भी याद रखना होगा। आगे अब देखिए, इसके संप्रदान की कर्म संज्ञा हो जा रही है। तो जो ये संप्रदान है रुद्र, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। इस संप्रदान की कौन संज्ञा हो जा रही है? कर्म संज्ञा।
किस सूत्र से मित्रों? इसी सूत्र से। यह एक ऐसा वार्तिक है जो कि कर्ण संज्ञा भी कर रहा है, कर्म संज्ञा भी कर रहा है। तो कर्ण संज्ञा यह किया, पशुना की, अब रुद्रम किया, कर्म संज्ञा कर रहा है। तो परीक्षा का प्रश्न हुआ, उदाहरण देकर के पूछेगा, इससे 5 प्रश्न बन रहे मित्रों। तो इससे यह पूछेगा, इस रुद्रम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो यजे कर्मणा कर्ण संज्ञा से कर्म संज्ञा हुई है। अब यह पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ, तो इसमें कर्म हुआ तो द्वितीय विभक्ति होगी कर्म में, तो किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है? तो एक ही सूत्र है मित्रों उसके लिए, कर्मणि द्वितीया। जैसे ही इसकी कर्म संज्ञा होगी रुद्र की, वैसे ही कर्मणि द्वितीया आकर के इसको द्वितीय विभक्ति कर देगा, रुद्रम हो जाएगा। ठीक मित्रों, तो इससे जो है यह 4 प्रश्न तो यही निकल गए कि पशुना में कर्ण संज्ञा किस सूत्र से हुई, तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई, रुद्रम में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई और द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई। ठीक, अब यह क्रिया है, तो बाकी और भी प्रश्न इसमें से घुमा करके पूछ सकता है कि किस धातु के होने पर। अब आपको प्रश्न ऐसा आ जाता है, ये सब कुछ न रहे, यह सब सारा चीज खत्म बेटा, हमने यह सब हटा दिया। अब जो आगे का जो प्रश्न होगा, ठीक, वह ऐसे होगा, किस धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है? कर्ण संज्ञा होती है। ठीक, गम, पट है ना, भू और एक यज, ये ऑप्शन हो गया परीक्षा का प्रश्न। ऐसे पूछेगा मित्रों, तो हमें यह यज धातु याद कर लेना है। यज धातु के कर्म के यज धातु किस धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है? तो यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है। अब यहां पर बस और भी घुमा सकता है, किस धातु के संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है? अब यहां पर घुमा देगा, किस धातु के संप्रदान की कर्म संज्ञा होती है? इसका भी उत्तर यज, इस सूत्र के अनुसार इसका भी उत्तर यज, और बाकी तो तीनों है नहीं। ठीक मित्रों, तो इस प्रकार से यह प्रश्न घुमा करके पूछेगा, इसको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र के तरफ, रुच्यार्थानाम प्रिय माणः। मित्रों, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ लेते हैं तो मेरा यह दावा है कि कारक प्रकरण से पूछे गए कोई भी प्रश्न गलत होने के चांसेस नहीं रहे, नहीं के बराबर होगा। किस्मत खराब रहेगी तभी हो सकता है ऐसा। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, अगला सूत्र देख लेते हैं। रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, इनके कहने का तात्पर्य है कि रुच धातु, जब भी मित्रों सूत्र में हमको ये अर्था नाम दिख जाए ना, तो ये समझ लीजिए कि उसके और उसके समान और भी अर्थ। तो कह रहे हैं कि रुच धातु हो और इसके समान भी अर्थ हो, जो भी धातु है समान अर्थ में वह भी। ठीक, उसके धातुओं के योग में जो यहाँ पर प्रियमाण अर्थात जो प्रसन्न होने वाला व्यक्ति होता है, इसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अर्थात रुच के योग में या उसके योग में, है ना, बात को फिर समझिएगा, रुच या इसके समान अर्थ वाली धातु आ जाए तो इसके योग में जो प्रियमाण आएगा, प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला व्यक्ति जिसको वह प्रिय हो वह आएगा, तो उसी प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। अब यहाँ पर मित्रों किस परीक्षा में मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन यह पूछा था संप्रदान संज्ञा होती है, क्वेश्चन था संप्रदान संज्ञा होती, नीचे 4 ऑप्शन था प्रियमाण की। ठीक है, उसके बाद इसी तरह करके 4 ऑप्शन और थे। तो यह भी याद रख लेना है कि प्रियमाण की कौन सी संज्ञा हो जाती है,
संप्रदान संज्ञा होती है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह के रूप में घुमा सकता है आप लोगों को। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसका, हरे रोचते भक्ति, दिमाग पे नहीं चढ़ रहा था, हरे रोचते भक्ति। ठीक, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक, तो यहां पर देखिए हमको रुच धातु मिल गया। अब अच्छी लगना, प्रिय लगना, अब भक्ति है, यह भक्ति किसको अच्छी लगती है? यह भक्ति का प्रियमाण कौन है? हरि है। तो यह हमारा क्या हुआ? प्रियमाण हुआ। जब यह तो रुच धातु के योग में जो प्रियमाण आया, तो इस प्रियमाण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी मित्रों? संप्रदान संज्ञा। किस सूत्र से? रुच्यार्थानां प्रियमाण सूत्र से। तो यह भी कैसा सूत्र हुआ मित्रों? संज्ञा सूत्र हुआ। ठीक, अब इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अब इससे तब चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी संप्रदाने से इसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इससे दो ही प्रश्न बनते हैं। ठीक, फिलहाल पहला यह कि हरे की कौन सी संज्ञा हुई है? संप्रदान संज्ञा। किस सूत्र से हुई है? रुच्यार्थानां प्रियमाण से हुई है। हरे में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। किस सूत्र से है? चतुर्थी संप्रदाने से है। अब बातें समझ में आ गई? ठीक, इससे इतना ही। और इसमें हाँ बस एक चीज याद रहे कि अगर इस तरह से पूछ दिया कि इसमें प्रियमाण कौन है, तो हरि है। लेकिन अब प्रश्न एक यह उठता है कि यह प्रियमाण क्यों कहे? यह प्रियमाण नहीं कहते तो क्या हो जाता? है कि यह प्रियमाण इसलिए कहे हैं क्योंकि यदि अगर इस तरह हो जाए, देवदत्ताय रोचते, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, मोदकः पथि, अर्थात यह प्रियमाण की, मैं इसकी बातें कर रहा हूं कि यह प्रियमाण सूत्र में क्यों दिए हैं, नहीं देते तो क्या अनर्थ हो जाता। अब उसकी चर्चा चल रही है कि प्रियमाण नहीं कहते तो देवदत्त को रुच धातु यहां भी आया है कि अच्छी लगती है। क्या? मोदक। कहां? पथी मतलब रास्ते में। जब देवदत्त रास्ते में जाता है तो लड्डू खाते जाता है गपागप। तो लड्डू खाते जा रहा है तो उसको तो लड्डू रुचकर है, रास्ता तो नहीं ना। तो यदि यह प्रियमाण में नहीं कहते तो रुच धातु के योग में पथी भी आया है तो इसकी भी संप्रदान संज्ञा हो जाती। लेकिन संप्रदान संज्ञा हो करके चतुर्थी विभक्ति ना हो करके सप्तमी हुआ। यदि यह प्रियमाण नहीं कहते तो, क्योंकि प्रियमाण तो सिर्फ यही है ना। लेकिन यदि प्रियमाण ना कह करके सिर्फ रुच धातु कह दिए होते तब पथी में भी हो जाती, देवदत्त में भी चतुर्थी हो जाती संप्रदान होकर के। इसलिए इन्होंने कह दिया कि प्रियमाण, जो प्रियमाण होगा उसी की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है मित्रों, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए अब अगला सूत्र देखते हैं मित्रों, अंतिम सूत्र आज की वीडियो का। श्लाघ हनु, श्लाघ हनु स्था शपाम गिप्स्यमानः। ठीक, अर्थात इसका अर्थ जान लेते हैं। फिर यह कैसा सूत्र है स्वतः पता चल जाएगा। श्लाघ प्रशंसा करना, हुनंग अर्थात छिपाना, स्था ठहरना, शपाम उलाहना देना। यह चार अर्थों में, यह चार धातुओं के योग में, यह जब चार धातुएं आएंगी, इन धातुओं के प्रयोग में जो कर्ता होता है, कर्ता
जिसको गिप्समान अपना भाव प्रकट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो यह भी कैसा सूत्र हुआ मित्रों? संज्ञा सूत्र। कौन सी संज्ञा कर रहा है? संप्रदान संज्ञा। फिर से देखिए, इन चार धातुओं का कर्ता, 1 2 3 4, इन चार धातुओं का कर्ता गिप्समान जिसको अपना भाव प्रकट करना चाहता है, बताना चाहता है, उसी की कौन सी संज्ञा हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। गोपी स्मृत श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते वा। एक ही में चारों उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर होगा कि गोपी कृष्ण को क्या करते? कृष्ण की प्रशंसा करती हैं, छिपती हैं, ठहरती हैं और उलाहना देती हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग पहले इसमें थोड़ा सा कर्ता कर्म क्रिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यह चारों धातुएं देख लेते, श्लाघते, हनुते, तिष्ठते, शपते। 1 2 3 4, यह चारे धातुओं को हम लोगों ने एक ही उदाहरण में देख लिया। अब इसमें का देखिए कर्ता क्या कौन है? गोपियां है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो इन चारों धातुओं का जो कर्म है वह कृष्ण है, यह कर्म है। लेकिन इस कर्म का बाध कर देता है यह सूत्र, कर्म संज्ञा न हो करके इसकी यह क्या कर देता है? संप्रदान। कैसे करता है संप्रदान? यह कर्ता अपना यह चारों का जो भाव है, चाहे प्रशंसा करना, चाहे उससे छिपना हो, चाहे ठहरना हो, चाहे उलाहना देना हो, यह चारों भाव गोपियां किसको प्रकट करना चाहती हैं? कृष्ण को। सूत्र यही कह रहा है कि इन चारों धातुओं का जो कर्ता होगा, जिसको गिप्समान अपना भाव प्रकट करना चाहता होगा, तो जिसको प्रकट करना चाहेगा उसी की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। यह गोपियां इन चारों में अपना भाव किसको प्रकट करना चाहती हैं? कृष्ण को। तो कृष्ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। जब इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति। अब बातें समझ में आ गई मित्रों? ठीक, प्रश्न इससे दो ही बनेगा। एक तो यह बनेगा, कृष्ण की किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई? श्लाघुनु स्था शपाम गिप्स माना। किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई कृष्णाय में? चतुर्थी संप्रदान है। ठीक, अब यहां पर इस सूत्र उदाहरण को थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। गोपियां कृष्ण की प्रशंसा करती हैं, कृष्ण को प्रशंसा करके उससे अपना क्या प्रकट कर रही हैं? प्रेम भाव प्रकट कर रही हैं प्रशंसा के द्वारा। तो अपना भाव प्रकट कर रही हैं कृष्ण को, इसलिए कृष्ण में कृष्ण की संप्रदान। हनुते, छिपती हैं, छिपाती हैं कि ताकि इनसे छिप करके हम अकेले में बात कर सकें, अपना प्रेम भाव प्रकट कर सकें, वही भाव प्रकट करना। तिष्ठते, ठहरती हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा करती हैं, है ना, कि कृष्ण कब आएंगे। शपते, उलाहना देती हैं, कृष्ण को तमाम प्रकार की उलाहनाएं देती हैं। इन चारों में अपना भाव कृष्ण को प्रकट किया, इसलिए इसमें चतुर्थी। ठीक है मित्रों, अब कल हम लोग धारे रुत्तमलह सूत्र से फिर प्रारंभ करेंगे चतुर्थी विभक्ति के आगे का। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।